दोस्तों, जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की, यानी कि आपके पास फंड है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन निकल के आते हैं। एक एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दूसरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र जब इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने के लिए कस्टमर के सामने जाते हैं, तो कस्टमर भी कहीं ना कहीं उनसे कंपैरिजन करने लग जाता है म्यूचुअल फंड से। तो आज की ये वीडियो हर एक कस्टमर के लिए देखना भी ज़रूरी है, यानी कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए देखना भी ज़रूरी है और इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर समझ पाएंगे कि एलआईसी बेटर है या फिर म्यूचुअल फंड बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए, इस वीडियो के लास्ट में हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, उसमें आप समझेंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर है। तो वीडियो पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। हो सकता है आपने कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा होगा कि आप कहीं इन्वेस्ट करें, हो सकता है आपने अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचा होगा कि रिटायरमेंट कोई प्लान ऐसा हो जिसमें मुझे रिटायरमेंट के बाद कुछ इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। हो सकता है आपने सोचा होगा कि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जहां पर जब बच्चे की पढ़ाई हो उस टाइम पर अच्छे रिटर्न के साथ में हमें पैसा मिले। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे लिए अच्छा होगा। आज हम समझ रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में से कौन सा बेहतर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए देखना जरूरी है। फरवरी 2023 में 14 लाख एसआईपी खाते बंद हुए हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिन लोगों ने करा रखे थे, तो 14 लाख लोगों ने अपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बंद किए हैं 2023 के फरवरी महीने में। और अगर पिछले 3 महीने का औसत निकाल के देखा जाए तो 13 लाख प्रति महीने के से ज्यादा सिप बंद हुए हैं। क्यों ये बंद हो रहे हैं? क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बंद होती है? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी दूसरे उद्देश्य के लिए ली जाती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का उद्देश्य है अपने परिवार के भविष्य को सिक्योर करना। कल अगर कोई अनहोनी हो जाती है परिवार के साथ में, तो जो लाइफ इंश्योर्ड है उसके ऊपर जितना भी इंश्योरेंस कवर वो लेता है उतना पैसा उनके परिवार को मिल जाता है। आइए समझते हैं इसको डिटेल में कि म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि दोनों में से आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, म्यूचुअल फंड में सबसे पहला नंबर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितने लंबे समय के लिए आपको प्लान चाहिए, जितनी ड्यूरेशन के लिए प्लान चाहिए, उतने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसमें आपको फिक्स टेन्योर दिया जाता है, एक टाइम ड्यूरेशन दी जाती है कि इतने टाइम तक आपको प्रीमियम पे करना है, उतने टाइम तक ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क होता है, यानी कि यहाँ पर आपका पैसा पूरा का पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि शेयर मार्केट जिस तरीके से अप एंड डाउन जा रही है उसी के अकॉर्डिंग आपका पैसा भी फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। जबकि हम बात करें अगर इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस में आपको एक गारंटीड सम एश्योर्ड दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको मिनिमम सम एश्योर्ड की गारंटी होती है कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए लेकिन आपको इतना पैसा गारंटीड मिलेगा। अगर आप 10 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं और मार्केट क्रैश भी हो जाता है तो भी आपको कंपनी 10 लाख गारंटीड देती है। इसमें कोई मार्केट रिस्क नहीं है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। तीसरा होता है लिक्विडिटी, यानी कि म्यूचुअल फंड में आप म्यूचुअल फंड को बीच में ब्रेक भी कर सकते हो, यानी कि मार्केट के अकॉर्डिंग जितना भी उस टाइम पे यूनिट का वैल्यू होगा उतना पैसा आपको मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, यानी कि आप अपनी पॉलिसी को बीच में अगर बंद करते हैं तो यहाँ पर आपको उस टाइम पे जितना भी सरेंडर वैल्यू होगा वो सरेंडर वैल्यू आपको मिल जाता है। चौथा कंपैरिजन दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कोई भी लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मान के चलते हैं आपने 3 साल तक प्रीमियम पे किया, 3 साल तक आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने
म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन नहीं ले सकते हो। जबकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपके पास है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप अपने जितना भी आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आप लोन ले सकते हो। नेक्स्ट कंपैरिजन है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं होती, यानी कि इस पर टैक्स आपको पे करना होता है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि यहाँ पर जो भी आपका मैच्योरिटी होता है वो टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 10(10)(d). अगला कंपैरिजन दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कोई भी रिस्क कवर नहीं होता है, यानी कि जिसके नाम से म्यूचुअल फंड चल रहा है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उनके परिवार को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ जितना भी उन्होंने जमा किया है वो पैसा उनके परिवार को मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क कवर होता है, यानी कि जो भी रिस्क कवर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेते समय चुनता है तो अगर उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म तो उनके नॉमिनी को उतना सम एश्योर्ड दिया जाता है उनके परिवार के फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट कंपैरिजन दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप जो पैसा लगाते हो तो उसमें आपको अपना जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्ट पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की आपको ज़रूरत है। मार्केट अप जा रहा है डाउन जा रहा है वो आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा, बार बार आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक फिक्स टेन्योर है 15 साल 20 साल 25 साल। उतने समय के बाद आपका पॉलिसी ऑटोमेटिक मैच्योर हो जाएगा, तो इसमें मार्केट से कोई रिस्क नहीं है। मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा उससे कोई प्रभाव आपकी पॉलिसी पर नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा सिक्योर है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। इसके अलावा दोस्तों कंपैरिजन नंबर 8 है कि परिवार को डेथ होने पर कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है म्यूचुअल फंड में। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ होने पर उनके नॉमिनी को एक मुफ्त जो भी उनका सम एश्योर्ड होता है वो सम एश्योर्ड उनको मिल जाता है उनके परिवार को सर्वाइव करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस में जो कि आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है। अगला कंपैरिजन है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ ELSS में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको ATC में टैक्स बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। जबकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, चाहे आपके पास कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी पर भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा और अंडर सेक्शन 80C के तहत आप जो भी टैक्स की लिमिट है वो आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड में कोई भी राइडर अवेलेबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी राइडर अवेलेबल नहीं है कि बीमारी के लिए कोई अलग से राइडर दिया गया है, डेथ बेनिफिट राइडर आपको दिया गया है या फिर आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर दिया गया है। ऐसा कोई भी राइडर म्यूचुअल फंड में नहीं होता है, ना ही कोई राइडर का ऑप्शन होता है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप लेते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में से उन राइडर्स में से आप जो भी राइडर लेना चाहते हैं वो राइडर ले सकते हैं, जैसे डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर एंड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। ये सारे राइडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वो राइडर चुन सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कंपैरिजन कहीं ना कहीं आपको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट में से या तो आप म्यूचुअल फंड में जाना पसंद करते हैं या फिर आप लाइफ इंश्योरेंस में जाना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा है जिसमें आपको रिटर्न भी मिले और साथ में आपका परिवार भी सिक्योर हो। तो हम बाद में एक कंक्लूजन निकालते हैं कि दोनों में से जो मैंने कंपैरिजन बताए इनमें से आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर हम बात करें LIC की, तो अगर आपको LIC में इन्वेस्ट करना है तो आप तभी इन्वेस्ट करें कि अगर आपको डेथ बेनिफिट चाहिए, यानी कि डेथ कवर चाहिए और जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए। तो अगर इन दोनों में से आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको डेथ कवर भी चाहिए और आपको टैक्स बेनिफिट भी चाहिए, तो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जा सकते हैं, यानी कि LIC में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और थोड़ा थोड़ा पैसा आपको लगाना है तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, क्योंकि LIC में अगर आप जाएंगे तो LIC में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा आप नहीं लगा सकते हो। इसमें आपको या तो मंथली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, 3000 रुपये महीना, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 100-200 रुपये महीना से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये दोनों कंपैरिजन आपको समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी जो कस्टमर्स होते हैं वो भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, वो भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कहाँ पर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और
जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ, जहाँ पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं लाइव शो के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।